नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। इंदौर में एक मां की मौत अब सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं बल्कि सिस्टम, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर उठते गंभीर सवालों की कहानी बन चुकी है। मामला खातीवाड़ा टैंक क्षेत्र स्थित हर्ष क्लिनिक से जुड़ा है, जहां 18 सितंबर 2025 को मंजू चौहान नाम की महिला की इलाज के दौरान जान चली गई। मृतका के बेटे रोहन चौहान का आरोप है कि उनकी मां की मौत गलत इलाज, अयोग्य डॉक्टर और अवैध तरीके से चल रहे क्लिनिक की वजह से हुई। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई हुई। परिवार के अनुसार मंजू चौहान 18 सितंबर को सिर्फ सामान्य सर्दी खांसी की शिकायत लेकर हर्ष क्लिनिक पहुंची थी। आरोप है कि वहां इलाज कर रहे डॉक्टर श्री चंद बांगेचा, जो बीईएमएस डॉक्टर बताए जा रहे हैं, उन्होंने बिना पर्याप्त जांच के गंभीर इंजेक्शन और बोतलें चढ़ा दी। परिवार का कहना है कि इलाज के दौरान ना तो जरूरी मेडिकल जांच की गई, ना ही मरीज की हालत बिगड़ने पर किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। स्थिति लगातार बिगड़ती गई और कुछ ही देर में महिला की हालत गंभीर हो गई। परिजन बताते हैं कि जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो क्लिनिक में ना तो ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी और ना ही आईसीयू जैसी कोई सुविधा। इसके बाद रोहन चौहान अपनी मां को गोद में उठाकर अपने भाई के साथ एम्बुलेंस से पास के एएनपी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि महिला की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। इस सदमे के बाद परिवार महिला को घर ले गया और अगले दिन अंतिम संस्कार किया गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में जब परिवार ने जानकारी जुटाई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोप है कि जिस डॉक्टर ने इलाज किया वह एमबीबीएस नहीं था और उसके पास एलोपैथी इलाज का वैध पंजीयन नहीं था। इसके बावजूद वह एलोपैथी पद्धति से इलाज कर रहा था, जो कानूनन अपराध है। इतना ही नहीं, जिस क्लिनिक में इलाज हुआ वह सिर्फ क्लिनिक के नाम पर 15 बेड का नर्सिंग होम जैसा संचालन कर रहा था, जबकि ना तो 15 बेड की अनुमति थी, न नर्सिंग लाइसेंस और ना ही फार्मेसी लाइसेंस। जांच में यह भी सामने आया कि हर्ष क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन डॉक्टर ज्ञानचंद पंजवानी, जो कि पंजाबी हैं, उनके नाम पर है। लेकिन आरोप है कि वे लंबे समय से खुद वहां इलाज नहीं कर रहे थे। उनके स्थान पर अन्य डॉक्टर और स्टाफ क्लिनिक चला रहे थे। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ज्ञानचंद पंजवानी ने क्लिनिक को कमीशन के आधार पर चलाने के लिए अयोग्य डॉक्टर को सौंप दिया था, ये जानते हुए कि इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। रोहन चौहान का आरोप है कि इलाज के दौरान उनकी मां को मैनिटॉल जैसे इंजेक्शन और बोतलें लगाई गई, जो आमतौर पर आईसीयू सेटअप और विशेषज्ञ निगरानी में दी जाती है। मैनिटॉल देने के बाद मरीज को ऑक्सीजन और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, लेकिन हर्ष क्लिनिक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी लापरवाही का नतीजा उनकी मां की मौत के रूप में सामने आया। जैसा कि सभी लोगों को पता था, ये क्लिनिक बंद हुआ था। मेरी मम्मी की हत्या करने के बाद ये डॉक्टरों ने गंभीर प्रकार के इंजेक्शन लगाए, बाटलें लगाई। इसके बाद भी आज ये आप देख सकते हो कि इसके जो मुख्य डॉक्टर है, क्योंकि ये यहाँ के फर्जी डॉक्टर है, ये भी दोनों बैठे हुए हैं और एक इस प्रकार से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। 8 नवंबर 2025 को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हर्ष क्लिनिक की जांच की। जांच में क्लिनिक से भारी मात्रा में दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनमें एक्सपायरी दवाइयां भी शामिल थीं। कई दवाइयों पर नाम और वैध जानकारी तक दर्ज नहीं थी। इसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस कार्रवाई के बावजूद ना तो एफआईआर दर्ज की गई और ना ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। उल्टा बिना किसी लिखित आदेश और बिना एफआईआर के क्लिनिक की सील दोबारा खोल दी गई। परिवार का कहना है कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि थाने में भी क्लिनिक खोलने का कोई लिखित आदेश मौजूद नहीं था। इसी बीच रोहन चौहान का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां भी मिल रही हैं और समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। मुझ पर इंदौर के रसूखदार लोगों के द्वारा, सर अब नाम तो क्या लूं मैं, बड़े बड़े लोग हैं सर, चमका के रखा है, नाम लेना भी उचित नहीं रहेगा। पर इंदौर के ऐसे बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम लूं शायद तो मेरे को साथ हो सकता है मेरी हत्या भी करवा दे, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली धमकी मिल रही है, मुझे और मेरे भाई को, कि तुम्हें झूठे आरोप लगा के फंसा दिया जाएगा, तेरे भाई को उठवा दिया जाएगा। सर मैं छोटी सी रोड पर दुकान लगाता हूँ, मुझे वहां पर भी आके परेशान करते हैं। सर न्याय न मिलने से आहत रोहन पिछले कई महीनों से हाथ में पोस्टर लेकर प्रशासनिक दफ्तरों, थानों और सड़कों पर भटकते नजर आए। रोहन का यह भी कहना है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मां की मौत के बाद इंसाफ की तलाश में नंगे पैर घूमते बेटे की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिसने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। मध्य प्रदेश सरकार का, इंदौर कलेक्टर महोदय का, इंदौर थाना प्रभारी महोदय का और यहाँ के जो भी प्रशासन के जो अधिकारी थे, जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार होने के बावजूद भी इस क्लिनिक को परमिशन दी है और इस क्लिनिक को चालू करने में मदद करी है, तो उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति की, एक मजदूर व्यक्ति की, माता की एक
फर्जी डॉक्टर के द्वारा हत्या कर दी जाती है, गलत इंजेक्शन बाटल लगाने के कारण। वो बाटल लगाते हैं वो लोग, मेनाटल बाटल वो लगाते हैं जिस बाटल को आईसीयू की देखरेख में लगाया जाता है, उस बाटल को लगा रहे हैं ये लोग। उस बाटल को लगाने के बाद जब आज क्लिनिक खुला और जब विरोध स्वरूप मैं यहाँ आया कि मैंने क्लिनिक कैसे खुल गया, क्योंकि ये सरकारी सील लगा हुआ था, तो मेरे को डॉक्टर द्वारा या तो बताया जाता तरीके से, पर इन्होंने छीना जब्ती करी, मेरे को यहाँ से भगाया जा रहा है। ठीक है, और मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीब व्यक्ति को दबाया और एक व्यक्ति की जिसकी माँ मरी है उसको और परेशान करा जा रहा है और ऐसे क्लिनिकों को परमिशन दी जा रही है। तो यही हमारा सरकार है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। पर ये मेरी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। अगर अब मुझे लगा तो मैं अपने भाई के, मेरे बाप के, मेरे एक एक अंग को बेचकर, एक एक कतरे को बेचकर अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा और अब सिर से लगा के एड़ी तक का पूरा जोर के मैं अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर अंत में मैं अगर हारता हूँ तो मैं आत्मदाह भी करूंगा। लगातार आवेदन, मीडिया कवरेज और जन दबाव के बाद आखिरकार 13 जनवरी 2026 को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में हर्ष क्लिनिक को दोबारा सील किया गया। यह कार्रवाई इस बात का संकेत मानी जा रही है कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर और संदिग्ध है। हालांकि इसके बावजूद एफआईआर अब भी दर्ज नहीं हुई है और जांच प्रक्रिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस पूरे मामले में सीएमएचओ इंदौर की जांच रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर उल्लेख है कि बीईएमएस डॉक्टर द्वारा एलोपैथी पद्धति से इलाज किया गया, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि इलाज में गंभीर लापरवाही हुई। इसके बावजूद केवल एक एफिडेविट के आधार पर पहले क्लिनिक की सील खोल दी गई, जिस पर पीड़ित परिवार ने कड़ा एतराज जताया है। रोहन चौहान का कहना है कि एफिडेविट किसी अपराध को खत्म नहीं कर सकता। अगर सरकारी जांच में अपराध सामने आ चुका है तो एफआईआर दर्ज होना और दोषियों पर कार्रवाई होना जरूरी है। पीड़ित परिवार राज्य स्तर की स्वतंत्र मेडिकल जांच, दोषी डॉक्टरों के लाइसेंस निरस्त करने, इलाज पर तत्काल रोक लगाने, एफआईआर दर्ज करने और जांच पूरी होने पर क्लिनिक न खुलने की मांग कर रहा है। सवाल यही है कि क्या एक मां की मौत के बाद सिस्टम जागेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।